दोस्तों आज मैं 2020 की इंग्लिश लैंग्वेज की नॉर्वेगियन फैंटेसी और थ्रिलर फिल्म की एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। फिल्म की शुरुआत एक अमेरिकी नॉर्वेगियन एरिक बर्गलैंड से होती है, जिसके जीवन का कोई मकसद नहीं है और वह अपने घायल पैर के साथ नॉर्वे के जंगल में घूम रहा है। एक लंबी यात्रा के बाद वे जंगल के बीच में एक टेंट बनाने और वहां एक रात बिताने का फैसला करता है। उस रात सोते समय एरिक अचानक इमोशनली अनस्टेबल हो जाता है और किसी तरह टेंट के बाहर के पेड़ जलने लगते हैं। सुबह के समय उसके चारों ओर हर एक पेड़ जल गया है, लेकिन एरिक और उसका टेंट सेफ है। हालांकि उसके पैर पर जला हुआ घाव खराब हो रहा है और वह पास के शहर में जाने का फैसला करता है। वहां पहुंचते ही वह एक क्लिनिक में जाता है और अपने घाव को भरने के लिए कई चीजें चुराता है। अपने घाव का इलाज करते समय उसे पता चलता है कि वह भयानक लग रहा है। फिर वह अपने बालों को ट्रिम करता है और एक बेहतर दिखने वाले लड़के में बदल जाता है। उसके पिता की मर्सिडीज के साथ 3 टीनेजर्स उसे देखते हैं और उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एरिक उन्हें इग्नोर करता है। उनमें से एक ओले नाम का लड़का उससे नाखुश है और वो एरिक को परेशान करना शुरू कर देता है। एरिक ने ओले को चेतावनी दी कि वह उसे फिर से ना छुए वरना वह उसे जला देगा, लेकिन ओले चेतावनी को नज़रअंदाज कर देता है और उसकी जैकेट पकड़ लेता है। ओले अचानक गिर जाता है और एरिक उसे छूता भी नहीं है, फिर भी वो तुरंत ही मर जाता है। एरिक भाग जाता है और बाद में लोकल पुलिस उसे हत्या के आरोप में उसे गिरफ्तार कर लेती है। अगले दिन जब वह वापस अमेरिका जाने का इंतज़ार कर रहा है, लोकल पुलिस के चीफ हेनरिक क्रिस्टीन नाम की एक साइकोलॉजिस्ट को लाते हैं। उसे उम्मीद है कि वह एरिक से बात कर सकती है। चीफ उसे बताते हैं कि वह आदमी भी खेत के एक अनसुलझी आग की घटना का एक सस्पेक्ट है, जिसमें 3 साल पहले 5 लोगों की मौत हो गई थी। पूछताछ कक्ष के कोने पर बैठे एरिक ने उससे बात करने से मना कर दिया। किसी तरह क्रिस्टीन उसे टेबल पर बैठने के लिए मना लेती है, जहां वह उसे शांत करती है और उसे बताती है कि यह उसकी गलती नहीं थी और ऐसी बुरी चीजें होती रहती है। एरिक का विश्वास हासिल करने के लिए वह चीफ को बोलती है, जो दूसरे कमरे से देख रहा है, कि उसकी हथकड़ी हटा दी जाए। कुछ देर बाद ओले के मम्मी पापा पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और उसके पापा हत्यारे को देखने के लिए बोलते हैं, लेकिन चीफ इस रिक्वेस्ट को मना कर देते हैं। उसके बाद एरिक एंड में मानता है कि उसने खेत में लोगों को मार डाला जो उसके रिश्तेदार थे, जैसा कि वह बोलता है, और वह अपनी सुपर पावर्स भी दिखाता है। वह पानी को एक गिलास में से ऊपर खींचता है। क्रिस्टीन कंफ्यूज्ड है और एक्सप्लेनेशन मांगती है, लेकिन एरिक भी नहीं जानता कि ऐसा कैसे होता है। इसके अलावा वह केवल अपने हाथों का यूज़ करके टेबल को जलाने में भी सफल होता है। एरिक अचानक फिर से इमोशनल हो जाता है और पूरे पूछताछ कक्ष को जलाने लगता है। क्रिस्टीन ने कंक्लूजन निकाला कि उसकी भावनाएं उसकी शक्ति को काबू करती है, इसलिए वह एरिक के पास जाती है और जल्दी से उसे सलाह देती है कि उसकी शक्ति को काबू करने के लिए कैसे फोकस किया जाए। वह आखिरकार अपनी भावनाओं को काबू करने और मुसीबत को रोकने का ट्राई करता है। थोड़ी देर बाद यूएस एम्बेसीज के ऑफिसर्स हैथवे एरिक को वापस अमेरिका ले जाने के लिए आते हैं। वह क्रिस्टीन के अलावा किसी और से बात करने से मना करता है। वह उन्हें एरिक को हेलीकॉप्टर से नहीं ले जाने की चेतावनी देती है, क्योंकि यह बहुत खतरनाक है। वे जोर देते हैं और इस वजह से एरिक को उड़ान के दौरान बेहोश रखने के लिए कहा जाता है। एरिक अचानक उड़ान के बीच में जाग जाता है और बंधे होने से घबराने लगता है। एक डॉक्टर उसे बेहोशी का दूसरा डोज नहीं दे सकता, क्योंकि वह ओवरडोज कर देगा। एरिक किसी तरह एक तूफान पैदा करता है, जिसके कारण हेलीकॉप्टर में टेक्निकल खराबी आ जाती है और समुद्र में गिर जाता है। तब उसे पता चलता है कि वह पानी में सांस ले सकता है और सीट बेल्ट को जलाने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करता है। वह हैथवे को बचाने का ट्राई करता है और उसके जागने के तुरंत बाद भाग जाता है। खोज और बचाव दल मलबे में खोज अभियान शुरू करता है और दूसरी तरफ 3 लाशों की पहचान करने में सफल होते हैं। क्रिस्टीन हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बारे में खबर देती है और तुरंत भाग जाती है। एरिक अचानक साइकोलॉजिस्ट के घर के सामने आता है और वह उसे जंगल के बीच में अपने दोस्त के कैबिन में ले जाने का फैसला करती है। वह बताता है कि उसे खेत में पावर्स मिली थी और बताता है कि खेत में आग की घटना उसकी अस्पताल में आग की लपटों के कारण हुई थी। हैथवे पुलिस चीफ को एक सबूत दिखाता है और एरिक की मौसम को नियंत्रण करने की क्षमता का खुलासा करता है।
जिसके कारण हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुई। वह पुलिस को बताती है कि उन्हें अगले दिन जितनी जल्दी हो सके उसे ढूंढना होगा। क्रिस्टीन को अपने दोस्त का फोन आता है कि वह एक अपराधी को छुपा रही है और एरिक के जागने के बाद उसे एरिक को पुलिस को देने को बोल रही है। वह एरिक को ये बात बताती है और उसके जाने से पहले माफ़ी मांगती है। क्रिस्टीन अचानक सुपर ह्यूमन को गले लगाती है और महसूस करती है कि उसके लिए उसकी फीलिंग्स है। वह अपना मन बदल लेती है और निर्णय लेती है कि शक्ति के ओरिजिन को समझने के लिए उसे एरिक को वापस खेत में ले जाना चाहिए। उसका दोस्त और पुलिस चीफ क्रिस्टीन को फ़ोन करते रहते हैं, इसलिए वह अपने फ़ोन को पानी में फेंकने का फैसला करती है। गैस स्टेशन के अंदर क्रिस्टीन को पता चलता है कि पुलिस एरिक की तलाश कर रही है क्योंकि वह सस्पेक्ट बन गया है और हेलीकॉप्टर दुर्घटना के लिए जिम्मेदार भी है। रास्ते में एरिक बताता है कि उसे कभी कभी ऐसा लगता है जैसे वह एक अलग दुनिया में है, जहां उसे एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाई देता है जो पूरे हॉरिजन को भर देता है। कुछ देर बाद क्रिस्टीन अपने सामने एक बड़े ट्रक को ओवरटेक करने का ट्राई करती है, जिससे उनकी कार लगभग ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही एक कार से टकरा जाती है। इससे एरिक घबरा जाता है और अचानक एक थंडरबोल्ट जनरेट करता है जो उनकी कार को खराब कर देता है, लेकिन किसी तरह ये क्रिस्टीन को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। क्रैश होने के बाद ट्रक ड्राइवर उन्हें लंबे समय के बाद सवारी देने का फैसला करता है। पुलिस दुर्घटना स्थल पर पहुंचती है, जहां पुलिस चीफ कहता है कि एरिक को पुल तक पहुंचने और जाने की अनुमति नहीं है, जो उसे दूसरे शहर में ले जाएगा। यह वह पुल है जिसका अमेरिकी एजेंट ने पहले जिक्र किया था। हालांकि पुलिस ने नाकाबंदी कर दी है। ड्राइवर को अंत में पता चलता है कि एरिक वही आदमी है जिसकी पुलिस तलाश कर रही थी और तुरंत ट्रक को रोक देता है। ऐसे में उनके पास सरेंडर करने के अलावा कोई चारा नहीं है। एरिक ट्रक से बाहर निकलता है और खुद को अंदर कर लेता है, जबकि 2 पुलिस अधिकारी उस पर बंदूक तानते रहते हैं। क्रिस्टीन उनके पास आती है और उन्हें अपने हथियार कम करने के लिए कहती है, लेकिन वे इसके बजाय उसे पकड़ लेते हैं। एरिक उनसे अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ने के लिए विनती करता है, लेकिन वे उसे अनदेखा कर देते हैं, जिससे एरिक गुस्सा हो जाता है और अपना काबू खो देता है। काले बादल अचानक आकाश को ढक लेते हैं और थंडरस्टॉर्म होता है। थंडरबोल्ट शुरू हो जाता है, जबकि एरिक तड़प तड़प कर चिल्ला रहा होता है। हमेशा की तरह क्रिस्टीन उसके पास आती है और उसे अपनी भावनाओं को काबू करने के लिए कहती है। पुलिस अधिकारी उनकी ओर चलते रहते हैं और फिर एरिक अपनी शक्ति का उपयोग बिजली की बाढ़ बनाने के लिए करता है, जब तक कि वह गिर न जाए और तूफान कम न हो जाए। पुलिस चीफ मदद के लिए आता है और तुरंत उन दोनों को अस्पताल ले जाता है। एरिक और ब्रिज की घटना वायरल हो गई है और आसपास के लोग उसे भगवान मानने लगे हैं। उनमें से कुछ का यह भी दावा है कि वह थॉर है। हॉस्पिटल आने पर उसके शरीर के घाव और भी खराब हो जा रहे हैं और उसे सीधे MRI स्कैनर में लाया जाता है। क्रिस्टीन हेडफोन के जरिए उसे शांत करने की कोशिश करती है। हालांकि जब स्कैनिंग शुरू होती है, एरिक गलती से मशीन को अपनी शक्ति से खराब कर देता है और बिजली की कटौती का कारण बनता है। अस्पताल में हालत को खराब बनाने के लिए एक नर्स ये कहती हुई दिखाई देती है कि एक लड़का कार्डिक अरेस्ट में चला गया है और उसे सीधे इलाज की ज़रूरत है। एरिक तुरंत ICU की ओर भागता है, जब ओला के पापा अचानक आते हैं और उसे गोली मारने वाले होते हैं। लकीली पुलिस चीफ आकर उसे शांत करते हैं और वह एरिक को ICU में जाने देता है। अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए एरिक एक लड़के को दोबारा जिंदा करता है और वह कोमा से जागता है, जिससे उसके मम्मी पापा खुशी के आंसू रोते हैं। तब से एरिक फेमस हो गया है और बहुत से लोग उससे अपना हाथ पकड़ने के लिए भीख मांगते हैं। फिर वह खेत के लिए अपनी जर्नी जारी रखते हैं। रास्ते में पुलिस चीफ नॉर्स माइथोलॉजी की किताब क्रिस्टीन को देता है। वह बताता है कि रैग्नारोक में थोर और दूसरे देवताओं की मृत्यु के बाद थोर के बच्चे एक खेत का निर्माण करते हैं और उनका मानना है कि यह वही खेत है जहां एरिक ने अपनी शक्ति प्राप्त की थी। आने पर पुलिस चीफ और साइकोलॉजिस्ट उस जगह का पता लगाते हैं, जबकि एरिक को एंट्रेंस पर इंतज़ार करने का आदेश दिया जाता है। वह उनका पीछा करता है और फिर वे एक खंडर में आते हैं जहां एरिक अपने घुटनों पर आ जाता है और चल भी नहीं पाता है। पुलिस चीफ का मानना है कि वहाँ कुछ छिपा हुआ है और तुरंत अपने आदमियों को जगह खोदने का आदेश देता है। दूसरी ओर ओले के पापा और अमेरिकी सेना पहुँचते हैं और सीक्रेटली निगरानी करते हैं कि वे क्या कर रहे हैं और एरिक को मारने के लिए सही समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। टीम को एंड में
खेत के नीचे एक गुफा मिल जाती है जहाँ बहुत सारे प्राचीन नॉर्स रन स्टोन्स है। यहाँ तक कि वे इग्ड्रासिल का फोटो भी खोजते हैं। टीम द्वारा जगह की जांच करने के बाद एरिक को बताया गया कि यह उसके लिए गुफा में जाने का समय है, जहाँ वे टीम के मेंबर्स में से एक के साथ एक चेस्ट के पास आता है। वह चेस्ट खोलते हैं और थोर के ग्लव्स, उसकी बेल्ट और उसके हथौड़े का पता लगता है। एरिक फिर उन्हें पकड़ लेता है और थोर के सभी इक्विपमेंट पहन लेता है और अचानक आसमान से थंडरबोल्ट होता है, लेकिन इस बार यह उसके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता है। जैसे ही हथौड़ा सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, वह गुफा से बाहर आता है और क्रिस्टीन तुरंत उसके पास आती है। इस बीच हैथवे अपने स्नाइपर को एरिक की हत्या करने का आदेश देती है, लेकिन गोली छूट जाती है और इसकी बजाय क्रिस्टीन को हिट करती है, जिससे उसकी तुरंत मौत हो जाती है। एरिक उसे दोबारा जिंदा करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वह असफल हो जाता है। एरिक गुस्सा हो जाता है और बड़े पैमाने पर आंधी बनाने के लिए हथौड़े का उपयोग करता है। खेत के पास के लोग पर बेरहमी से हमला करता है। फिल्म के अंत में एक रिपोर्टर कहता है कि खेत में थंडरस्टॉर्म के साथ बड़ी संख्या में हत्याएं हुई है और एरिक रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल चालू करें और चैनल को मदद करने के लिए वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।